मोटिवेशन मोटिवेशन सब करे, मोटिवेशन मिले न कोई। गलत मोटिवेशन के चक्कर में सब गुड़ गोबर होए। सही मोटिवेशन का सामान आज के इस भौतिकवादी जमाने में उपलब्ध है ही नहीं। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए दो शब्द सीख रखे हैं, एक मोटिवेशन और दूसरा पॉजिटिविटी। और असलियत में ये दोनों किसी के पास है ही नहीं। और अगर ये दोनों किसी के पास है तो उसकी पहचान कैसे होती है? दोस्त, ये दोनों गुण जिसके पास हैं उसका ओजस्वी चेहरा, तेजमयी चेहरा ही बता देता है। उसकी शालीनता और मधुर मुस्कान बता देती है कि ये व्यक्ति दोनों गुणों से सरोबार है। तो दोस्तों, जिस मोटिवेशन के लिए पूरी दुनिया जोर लगाए बैठी है, इवन कुछ तो मोटिवेशन को ऐसा मान के बैठे हैं कि एक बार हवा भर दो चलती रहेगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दुनिया के बाकी लोग भी उनके सराउंडिंग में हैं और जब वो पिन मारेंगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। तो आज हम ये रहस्य समझते हैं कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है। व्यक्ति के अंदर दो प्रकार का मोटिवेशन होता है। पहला प्राइमरी मोटिवेशन, प्राथमिक मोटिवेशन, और दूसरा सेकेंडरी मोटिवेशन। सेकेंडरी मोटिवेशन परमानेंट होता है और प्राइमरी मोटिवेशन एनर्जी बेस्ड होता है। दोस्तों, वो रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है। रिक्वायरमेंट कैसी? खाने की रिक्वायरमेंट। टाइम होगा खाने का, आपको भूख लगेगी और आपको खाना पड़ेगा। प्यास लगेगी, आपको पानी पीना पड़ेगा। तो ये सब क्या हुआ? आपने एनर्जी दी और प्राइमरी मोटिव सेटिस्फाइड। इसका मतलब प्राइमरी मोटिव जो है वो एनर्जी बेस्ड होते हैं, रिक्वायरमेंट बेस्ड होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमानेंटली आप मोटिवेट हो जाएं, आपको कोई मोटिवेट करने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पावर आपके पास है। तो ये टेम्परेरी मोटिवेशन की चक्कर और ट्रैप से बाहर निकलिए और आज हम जानते हैं परमानेंट मोटिवेशन क्या होता है। तो इस प्राइमरी मोटिवेशन और सेकेंडरी मोटिवेशन के खेल में हम चुनते हैं सेकेंडरी मोटिवेशन को। और दोस्तों, सेकेंडरी मोटिवेशन में 3 स्टेप में हम समझते हैं कि परमानेंटली मोटिवेट कैसे रहा जा सकता है। पहले स्टेप में हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति मोटिवेट होता कैसे है। अगर साइकोलॉजिकल इस बात को समझें तो साइकोलॉजी में बताया गया है कि जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड रिलीफ, ये 3 कारणों की वजह से व्यक्ति मोटिवेट होता है। उसको जहां पर भी खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड रिलीफ मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी में जो रिटायरमेंट की जिंदगी है वो रिलीफ है। पूरी दुनिया गवर्नमेंट जॉब चाह रही है। कारण क्या है? सेकेंडरी मोटिवेशन है उसके अंदर। किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, लाइन लगी हुई है नौकरी लेने वालों की। तो ये है सेकेंडरी मोटिवेशन। तो सेकंड जो फैक्टर है वो है चॉइस, चैलेंज एंड कॉम्पिटेंसी, यानी आपकी सेल्फ एफिकेसी, आपकी खुद की योग्यता क्या है उस काम को करने के लिए। अगर आपको चॉइस से आप कोई काम करते हैं तो वो काम में बड़ा आनंद आता है आपको। अगर आपको कोई चैलेंज दे दे कि ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप बड़े ही इंटरेस्ट के साथ मोटिवेट होकर उस काम को करेंगे। एंड कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी सेल्फ एफिकेसी। अगर आपको कोई बोल दे कि ये कार्य आप नहीं कर सकते तो आपकी एफिकेसी के ऊपर लगता है और आप उस काम को बड़े ही मोटिवेट होकर करते हैं। तो ये था सेकंड फैक्टर। अभी बात करेंगे थर्ड फैक्टर की। और थर्ड फैक्टर में सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है विजन। लोग बिना विजन के काम करते हैं, उसकी वजह से थोड़ा चलने के बाद मोटिवेशन की टाइम फेस। एक विजन दिमाग में क्लियर होना चाहिए और दूसरा, आप
किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या अपने एनवायरमेंट से इंस्पायर होना जरूरी है। जब आप इंस्पायर होकर काम करते रहेंगे, परमानेंट मोटिवेशन आपके साथ रहेगा। तो तीसरा जो कंपोनेंट है उसकी 3 बातें क्या है? पहला है विजन, दूसरा है इंस्पायर और तीसरा है एम्पावरमेंट। आप जीवन भर इन 3 स्टेप के साथ में परमानेंट मोटिवेट रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको टेम्परेरी मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस प्रकार की ताजा तरीन चर्चाओं के लिए, और इन रहस्यों को अगर आप अपने जीवन में जान लेंगे तो जीवन में और ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। जय हिंद, जय भारत।